हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। स्पीड अप क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने देखा था 5 प्रकार की अभिक्रिया हमें पढ़ना है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। यानी कि ये 4 हमने शुरुआत की कंप्लीट कर ली थी। ये चारों संयोजन हमने पढ़ लिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है ये हमने जान लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन के बाद है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया भी समझ लिया और द्विविस्थापन भी पढ़ लिया। तो ये 4 अभिक्रियाएं हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यदि इनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट में पिछले लेक्चर मिल जाएंगे, उनको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से। आज का हमारा टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग हिंदी में, उपचयापचय अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो रेडॉक्स रिएक्शन एक इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अ केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction occur at the same time called a redox reaction। यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों कैसे हो रहा है? सेम टाइम पे हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडॉक्स कहलाती है। ठीक, तो अब रिडॉक्स में 2 टर्म आते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं दोनों को कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और फिर हम दोबारा रिडॉक्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो हम आते हैं ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं उपचयन। 2 नामों से हिंदी में इसको जानते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण भी इसको पढ़ते हैं और उपचयन भी पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन। है क्या ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन क्या है? जब रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जैसे Mg हुआ, Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया? MgO। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। सपोज हमने कार्बन ले लिया, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया की और कार्बन ने क्या बना लिया? CO2। क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, और कोई हमने ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, क्या बना लिया? H2O। क्या हो गया? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और दूसरी बात क्या है? हाइड्रोजन का रिमूवल। यदि कोई सब्सटेंस है उसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जैसे हमारे पास क्या था? H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, उसने किससे क्रिया की? Br से क्रिया की और क्या हो गया? HBr हो गया। और ये H2S जो था वो क्या बच गया? सल्फर। यानी H2S से हाइड्रोजन अलग होकर क्या बना? सल्फर। तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे सपोज हमारे पास HI था, HI से क्या बन जाए? H2 और I2 बन जाए। इसका मतलब क्या हो गया? HI का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, सॉरी, HI का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि ऑक्सीजन जोड़ा जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा,
या फिर हाइड्रोजन हटाया जाए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ में जैसे कार्बन में हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बन गया CO2, इसका मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का। HI से क्या बन गया H2 प्लस I2, इसका मतलब HI का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बेसिकली क्लियर हो गई होगी बात। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटाया जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देन सेकंड नंबर पर है जो आपका टर्म है रिडॉक्स में, वो है रिडक्शन। इसको कहते हैं हम लोग अपचयन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण, इसको क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण कहते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को हटाना। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन है। ठीक, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर क्या हो जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे हमारे पास MgO है, हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या बन जाए Mg प्लस O2, इसका मतलब क्या हो गया, MgO का अपचयन हो गया, MgO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया NH3, इसका मतलब नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक, सपोज हमारे पास क्या सल्फर है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया और क्या बन गया H2S, इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये H2S। क्लियर बात, यानी कि रिडक्शन बेसिकली दो टर्म है। रिडक्शन में भी आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, ऑक्सीजन हटाया जाए, यदि ऑक्सीजन अलग हो रहा हो तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, या फिर हाइड्रोजन जोड़ा जाए तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। लेकिन यदि हम यहीं पे बात अपचयन की करें तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। बेसिकली दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट प्रक्रियाएं हैं। ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में संपन्न होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑक्योर टुगेदर, ये कैसे होते हैं, एक साथ ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं, जिंक था आपके पास, क्या था, जिंक, कॉपर सल्फेट से क्रिया कराई, क्या बन गया, ZnSO4 बन गया प्लस कॉपर बन गया। तो कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन और सल्फर था, वो ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर से अलग हो गया। ठीक है, जिंक में नहीं था, जिंक में जुड़ गया, इसका मतलब जिंक का क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। और कॉपर का क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का, इसका हो गया अपचयन। ठीक, जैसे यहाँ पे हम बात करें, ठीक, दूसरे उदाहरण से भी समझ ले रहे हैं। ठीक, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, कॉपर प्लस में H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। हमने कहा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, या हम कहे कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन का अलग क्या होना होता है, अपचयन, तो ये हो गया आपका अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण। और दोनों एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बेसिकली जैसे CuO है प्लस इसकी क्रिया हमने कार्बन से करा दी। ठीक है, तो हमने बना लिया, इसकी क्रिया हमने किससे करा दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक,
इसकी क्रिया हमने किससे करा दी, कार्बन से करा दी, क्या बन जाएगा CO2 प्लस में कॉपर। तो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टार्ट से। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन क्या हो, एक साथ संपन्न हो, एक साथ संपन्न हो तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का अलग होना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है ऑक्सीजन का अलग होना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहलाता है अपचयन। तो क्लियर बात, ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के अनुप्रयोग, ऑक्सीकरण के अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं और दो अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है कोरोजन यानी कि संक्षारण। पहला क्या पढ़ना है, संक्षारण। और दूसरा पढ़ना है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधता। तो सबसे पहले हम कोरोजन से स्टार्ट करते हैं, संक्षारण को समझते हैं। संक्षारण क्या है, कोरोजन इज अ स्लो डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर ऑफ अदर केमिकल इन द एनवायरनमेंट। कोई मेटल है, मेटल क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और धीरे धीरे इसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसका क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए और धीरे धीरे वो अपर सरफेस क्या हो जाए, ईटन अप हो जाए, धीरे धीरे अपर सरफेस खराब हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं संक्षारण। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाती है, तो जंग का लगना एक प्रकार की कैसा है, कोरोजन अभिक्रिया है, कोरोजन है, ठीक है। तो जब लोहा किससे रिएक्ट करता है, लोहा जब ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, रस्ट बन जाता है। Fe था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या बन गया, Fe2O3 इंटू XH2O बन गया। तो ये इसी को हम कहते हैं रस्ट। आपसे रस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक। कब होगा रस्ट, आयरन की रस्टिंग कब होगी या कोरोजन कब होगा। कोरोजन के लिए बेसिकली दो चीज़ें आपको जरूरी हैं, एक तो एयर होना चाहिए, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए। दोनों बातें होंगी तो आपका कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन के और क्या एग्जाम्पल्स हैं, आपका रस्ट तो मैंने बता ही दिया कि आयरन का जो रस्टिंग होता है उसका थ्रेसनिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर होता है आपका चांदी होता है, चांदी अपना कैसा हो जाता है, काला पड़ने लगता है। कैसा पड़ने लगता है, काला, ठीक। तो ये भी रस्टिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। चांदी क्या होती है, टेनिस आ जाती है चांदी पे, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर सल्फेट, कॉपर पर जो कॉपर की आपकी प्लेट है उस पर क्या होती है, हरे रंग की परत बन जाती है, ठीक है, हरे रंग की परत बन जाती है। ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो संक्षारण, रस्टिंग, आयरन रस्टिंग संक्षारण है, चांदी का काला होना संक्षारण है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाना संक्षारण है, ठीक है। जो आपके गोल्ड ज्वेलरी होती है उनका टेनिस होना भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो कोरोजन बेसिकली क्या है, जो मेटल्स होती हैं, कोरोजन क्या है,
जो आपकी धातु है, क्या है, धातु, उसकी ऊपरी सतह क्या हो जाए, ऊपरी सतह, किसके, हवा व नमी के संपर्क में, हवा और नमी के संपर्क में आके क्या हो जाए, संक्षारित हो जाती है। ठीक है, हवा और नमी के संपर्क में आके वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, धीरे धीरे गलने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं संक्षारित हो रही है, और यही चीज क्या कहलाती है, क्रोजन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब बेसिकली क्रोजन से बचा कैसे जाए, तो क्रोजन से बचने के लिए हम पेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, गेट्स वगैरह होते हैं, आपकी छत पर रेलिंग्स वगैरह होती हैं, आप क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं। जो मशीनरी होती हैं उनमें आप ऑयलिंग कर लेते हैं, जैसे साइकिल है तो साइकिल की चेन में आप क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं, जो लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन पर जिंक का कोट कर दिया जाता है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब वही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोई ऐसी मेटल है जो इजीली कोरोज नहीं हो रही है, जो जल्दी से संक्षारित नहीं हो रही है, जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की आप कोटिंग कर सकते हो मेटल पर, ठीक। या आपका क्रोमियम है, क्रोमियम की भी कोटिंग कर सकते हो आप, तो ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है ऐसी मेटल की कोटिंग कर देना, किसी मान लो आयरन है, लोहा है, लोहा जल्दी खराब हो रहा है, तो लोहे के ऊपर हमने क्या किया, क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया, ठीक है। जब क्रोमियम की परत चढ़ा दी हमने लोहे के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। एलॉयिंग, एलॉय का मतलब मिश्र धातु का बनाना, ठीक है। कॉपर है आपका, वो रस्ट हो रहा है, लेकिन कॉपर से यदि हम मिश्र धातु बना देंगे, एलॉय बना देंगे, जैसे लोहा है, लोहे में रस्टिंग हो जाती है, लेकिन यदि हमने स्टेनलेस स्टील में उसको कन्वर्ट कर दें, स्टील बना दें, तो फिर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक। आई होप क्लियर बात समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला है वो है रेंसिडिटी। अगला जो एग्जाम्पल है वो है रेंसिडिटी, विकृत गंधता, विकृत गंधिता, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, ठीक। क्या होता है, आपका खाना है, जो आपके खाना है जिसमें वसा उपस्थित होता है, तो वसा का धीरे धीरे, फैट्स का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता रहता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण उसमें भोजन में जो आपके खाने वाली चीज़ें उनमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाता है। जैसे आपने सुबह दाल बनाई, गर्मी होगी, धीरे धीरे दाल क्या हो जाएगी, दाल में बबल्स टाइप के बन जाएंगे, ठीक है, और दाल का टेस्ट कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, रेंसिडिटी या विकृत गंधता कहलाती है। सिंपल सी बात समझो, भोज्य पदार्थों का, खाने वाली चीज़ों का ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाना क्या है, रेंसिडिटी है, ठीक है। जैसे फूड आइटम्स लाइक चिप्स, फ्राइड फूड, बटर, ऑयल, ठीक है, इनको आप यदि लंबे समय तक रखे रहेंगे तो ये क्या करने लगेंगे, स्मेल करने लगते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, रेंसिडिटी क्या है। अब रेंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी क्या है, तो हमें जो फूड्स हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे कंटेनर में स्टोर करें कि उस वहाँ पर हवा ना पहुँचे, हवा नहीं पहुँचेगी तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो बेसिकली ऑक्सीकरण को कम करने के लिए हम फूड्स को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। हम बॉयलिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बॉयलिंग के थ्रू भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं फूड में, और फूड को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करके भी बचा जा सकता है, ठीक है। यदि हम पैकेजिंग कर दें फूड की, तब भी उस पर ऑक्सीडेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि ऑक्सीडेशन खत्म नहीं होगा, हम जितना प्रिवेंशन रखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। हमने नाइट्रोजन पैकिंग कर दी मान लो फूड की, तब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके खाने योग्य बना रहेगा,
उसमें जो टाइम पीरियड है उसका वो बढ़ जाएगा। खुला रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, और यदि हम नाइट्रोजन पैकिंग कर देंगे तो लंबे समय तक चल जाएगा। ठीक, तो ये आपका रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी क्या है? खाने वाली चीज़ों का ऑक्सीकरण होने के कारण क्या हो जाना, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आ जाना और अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाना ही क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ये लास्ट टॉपिक था आपका। तो एक बार देख लेते हैं, आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण। तो बेसिकली ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण था। उसके बाद हमने पढ़ा अपचयन। अपचयन इसके जस्ट विपरीत था, ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना। उसके बाद हमने पढ़ा रिडॉक्स। तो हमने बताया कि रिडॉक्स कब होगा? रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो जाए, ये दोनों कहाँ हों? एक साथ हो रहे हों, तो इसी को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद हमने संक्षारण पढ़ा। संक्षारण क्या है? संक्षारण जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, तांबे का ग्रीन हो जाना, चांदी का काला हो जाना, ये आपका संक्षारण है, क्रूजन है। उसके बाद हमने पढ़ा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब भोज्य पदार्थों में खाने वाली चीज़ों का खराब हो जाना ऑक्सीकरण के कारण, वो रेंसिडिटी कहलाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? विकृत गंधता। तो ये चैप्टर हमने पहला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो पिछला जितना भी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लेक्चर 1 से लेके आपको लेक्चर 6, 7 जितने भी लेक्चर हुए हैं, पूरा एक एक करके आपको कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके पिछले लेक्चर छूटे रहेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक, और क्वेश्चंस करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। ठीक, और जब क्वेश्चंस करोगे तो सीखोगे, और क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि कोई किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और उसके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।